कर्नाटक में हिजाब तनाज़े को लेकर जारी एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने उडुपी जिले में दफा 144 के निफाज का ऐलान किया। 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक इसका निफाज होगा। हिजाब की हिमायत और मुखालफत में होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने यह फैसला लिया। वाज़ेह है कि हिजाब का तनाज़ा कर्नाटक के शहर उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ था और ये पूरे मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर गया। आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी में हिजाब में पढ़ने वाली बच्चियों को तालीम दिया है और कभी भी किसी तरह की मुश्किलें नहीं आई हैं। आज हुकूमत जानबूझकर ऐसे मामलों को हवा दे रही है जिसकी कतई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा सीधा तौर पर सवाल है कि इस मुल्क की प्राथमिकताओं में आज हिजाब की कंट्रोवर्सी है, जहां बेरोजगार पर लाठियां चल रही हैं। बेरोजगारी 5 दशक में चरम पे है। भुखमरी के इंडेक्स पे हम 116 देशों में 101वें स्थान पर है। कहां ले जा रहे हैं अपने देश को हम? ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्राफ्ट की गई है। आर्टिकल 25 भी तो कोई चीज है ना? क्या हम संविधान से नहीं चलेंगे? मैंने खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट हिजाब पहन के आते थे। मैं क्या कहूं? निकाल दूं क्लास से, गेट आउट ना। एक संदर्भ क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है ना। ये अवरोधक क्यों पैदा कर रहे हैं? गवर्नर साहब, उनकी मजबूरियां है, मैं जानता हूं, उनको बैटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नर है आखिर। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताओं को देखना होगा। एक देश के रूप में हम असफल हो रहे हैं कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर। उसके लिए सबको सामूहिक चिंता होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लीडर रियाज सिद्दीकी ने मुल्क में जारी हिजाब तनाज़े पर अपना रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब खवातीन की तरक्की, सियासी और फलाही सरगर्मियों में रुकावट नहीं है। रियाज सिद्दीकी ने हिजाब में रहकर ही अपनी समाजी और सियासी सरगर्मियों को जारी रखने की बात कही है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इस मामले में रियाज सिद्दीकी से बातचीत की। देश में लगातार हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन कानपुर की एक ऐसी राजनीतिक महिला जिन्होंने इस बात से राजनीति शुरू की कि वो कभी नकाब नहीं उतारेंगी। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रिया जी मौजूद हैं। रिया जी, आपने किस तरह से राजनीति की शुरुआत की और आपकी क्या शर्त थी? मेरी राजनीति की पहली शर्त यही रही है कि मैं हिजाब में ही राजनीति करूंगी, क्योंकि राजनीति जो होती है ना, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, ना करके अपने चेहरे से और ना करके अपने नाम से। इंसान का काम ही बोलता है। तो जब आपने राजनीति शुरू की, कहाँ से शुरू की और अब कहाँ पर हैं, क्या शर्तें रखी आप? मैंने राजनीति पहले अपनी समाज सेवा से शुरू करी और समाज सेवा करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद मुझे MIM में ज्वाइन होना चाहिए, तो मैंने MIM में ज्वाइन करा। और फिर जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विकास ही होना चाहिए, क्योंकि करनी और कथनी में फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। और समाजवादी पार्टी में भी मेरी यही शर्त रही पहली कि मैं हिजाब में रह कर ही राजनीति करूँगी। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो लोग हिजाब को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक मुद्दा है, इनको लाना है जिनको चुनाव में बंटवारा करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि 80 और 20% की लड़ाई है। आपको समझदार है कि 80-20% उन्होंने क्या बोला, लेकिन नहीं, यहाँ सबका साथ जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ढकोसलेबाजी, इसे बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर रियाज सिद्दीकी जी का साफ तौर से कहना है कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो उस पर अमल करेंगी और कभी नकाब नहीं उतारेंगी, चाहे उन्हें क्यों ना राजनीति छोड़नी पड़ जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में तारीखी शहरों का नाम बदलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस सियासी घमासान के बीच अब तक हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम और बबई का नाम बदलकर माखन नगर किया जा चुका है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग शुरू ही हुई थी कि इंदौर से बीजेपी MLA रमेश मंडोला ने इंदौर का नाम बदलकर अहल्या नगर करने का मुतालबा किया है। इस शहर को लोग अहिल्या माता जी के नाम से ही जानते हैं, पर इंदौर, मेरे पता नहीं क्यों इंदौर इसका नाम है। इसका नाम भी है ना, जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उनके प्रति भी एक जो सम्मान है, गौरव का जो भाव आएगा। अहिल्या के नाम के हम बार बार कहेंगे ये शहर अहिल्या नगर है, हम तो अहिल्या नगर के निवासी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आज बैठक में चर्चा की, आपने अपना विचार व्यक्त किए। अब जो मानेंगे सब मानेंगे तो ठीक है, वो एक अच्छा हो जाएगा। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कम उम्री में वो कर दिखाया जो नामुमकिन नजर आता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए वीर कश्यप से बातचीत की। Genius, young genius.
बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कुछ ऐसे जीनियस मिले जिन्होंने बोर होने की जगह लॉकडाउन में बोर्ड गेम्स इजाजत किए। जी हां, उन्होंने नए नए तरीके निकाले कि कैसे परिवार साथ में मिलकर ना केवल कोविड-19 के बारे में कुछ नया सीख सके, पर दुनिया जहान के बारे में भी कुछ नया सीख सके, वो भी खेल खेल में। साथ मिलकर परिवार एक टेबल के ऊपर बोर्ड गेम साथ में खेले तो भाई साथ के साथ लगाव और प्यार भी तो बढ़ता है। वीर कश्यप ऐसे ही यंग जीनियस हैं। कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मौनी मैम आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मौनी रॉय भी आपके साथ खेल रही थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा उनके साथ गेम खेलकर? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इतने चाव से, इतने लगाव से आपके साथ वो बोर्ड गेम खेलेंगी? वो मोमेंट सर इट वाज प्राइसलेस। वो मोमेंट मैं बहुत खुश था कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ खेल रहा हूँ, ये मेरा खुद का गेम, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर दैट मोमेंट। सो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन करंटली? फिलहाल अब आप कौन सा नया गेम कर रहे हैं इनोवेट? मैंने टोटली अभी 7 गेम्स बनाए हैं। वो है कोरोना युगा, 16, 12, 19, 71, 2 डे गोवा, नौका बारा, जैवलिन जकास, लॉकडाउन क्रिकेट, and one more game which is Admiral of the Fleet. I really love that game of yours, Veer. Thank you so much. All the very, very best. Thank you, sir. Genius, young genius. एटा में तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सभी पार्टियों ने यूपी को लूटा और गुंडागर्दी फैलाई, आवाम के साथ नाइंसाफी की। सिर्फ बीजेपी ने ही यहां गुंडागर्दी को खत्म किया और कोरोना के दौर से डटकर मुकाबला किया और कोरोना के जिन को बोतल में बंद किया। सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया। अमरोहा जिले के तहत आने वाली नौगावा सादात असेंबली हलके में इस मरतबा कड़ी टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी के जरिए मौजूदा रुकन असेंबली मधु चौहान का टिकट काट कर देवेंद्र नागपाल को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी आरएलडी इत्तेहाद की जानिब से एसपी उम्मीदवार समरपाल मैदान में है। बीएसपी ने शादाब खान का टिकट को टाटा का उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम अक्सरियती हल्का होने के बावजूद यहां पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। कल दूसरे चरण के वोट डाले जाने हैं और इस वक्त हम हैं अमरोहा की नौगावा सीट पर। हम रोड पर ही रुक गए थे, हालांकि हम लोग जा रहे हैं मुरादाबाद, रामपुर, तमाम कवरेज आपको दिखाएंगे कल, लेकिन आज हम नौगावा सादात की ये सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। नागेंद्र पाल यहाँ पर पहले से जीते हुए हैं और इस बार समरपाल गठबंधन की एसपी से उम्मीदवार है। हमारे साथ एक किसान भाई हैं। माहौल क्या है? माहौल तो गठबंधन का है, माहौल समरपाल चौधरी का मामला सब। लेकिन पिछली बार तो भाजपा जीत गई। भाजपा जीत गई, खैर धोखा हो गया था वो तो। क्यों? आपके ना जीतने की भाजपा, आपके तो समरपाल जीते। धोखा हो गया मतलब कैसा धोखा? धोखा ऐसा हो गया, लोगों ने समझा है दूसरा आदमी खड़ा हो गया ना, फिर जाए 2 खड़े हो गए हमारे यहाँ। अच्छा, वो वोट काट गए, आपके ना कटने का वोट कोई भी। क्यों? आपके सब गठबंधन की जाएगा पक्का बिल्कुल। आप बताओ एक एक करके क्या माहौल है यहाँ? अगर परिवर्तन नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ, ये आपका जो है रजबपुर का इलाका है, यहाँ कुछ काम वाम हुआ है? यहाँ कुछ काम ना देखना में यहाँ क्या हो रहा है?
आप देख रहे हो क्या काम हो रहा है? कौन सा वाला? देख रहे हो सड़क पे? अच्छा, ये जो पानी भर रहा है, इसको आप कह रहे हैं कि कब से है? ये कब से है? सुबह से 3 एक्सीडेंट हुआ है। 3 एक्सीडेंट? हाँ, सुबह से 3 एक्सीडेंट हो गए, पता करो इन लड़कों से। पिछली बार तो यहाँ से भाजपा जीत गई थी, क्या वोट दिया था? भाई एक बात बताओ, भाजपा का कोई रिजर्व सीट थोड़ी है कोई नहीं तो नहीं है। हाँ, ये तो भाई जनता का मत है, किसी को भी दे सके जनता। कैसे दी है? 60 रुपए की आधा किलो। महंगा है सस्ता है इस बार? क्या कुछ आ रहा है? महंगा है। महंगा है? हाँ। अरे कुछ बच भी रहा है? नहीं, क्यों? भैया बचेगा तो जब मार्केट ही नहीं है, बिल्कुल ही मार्केट नहीं है, जीरो मार्केट, जीरो है। अच्छा ये बताओ, आप तो क्योंकि काम करते हो, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? माहौल महंगा है बहुत, बदलाव चाह रहे आदमी। पिछली बार तो भाजपा को दिया होगा? हाँ, दिया था। क्यों? बदलाव चाहा था ना, तो उन लोगों ने कुछ करा नहीं, तो करें क्या? इस बार फिर बदलाव चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। देखना रहे आप क्या हाल है, एकदम ये है, बिल्कुल बेरोजगारी है, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं देखते 5 साल में हमारे विधायक जी हैं कौन, कैसे रंग के, क्या रंग है, उनका चेहरा ही नहीं दिखता उनका 5 साल तक। तो बदलाव न करें तो और क्या करेंगे आप? इस बार तो जो विधायक था पुराना जो थी, उनका टिकट काट दिया। अरे तो वो 5 साल तो रही, तब तो ना देखा उन्होंने किसी को, अब टिकट काटने से हम क्या करेंगे उनका? इसलिए बदलाव होगा तो देखते हैं नया चेहरा क्या करता, नहीं करेगा तो फिर उसकी भी चेंज कर देंगे। अच्छा, कैंडिडेट से परेशानी या पार्टी से? पार्टी से ही तो परेशानी, तभी तो कैंडिडेट परेशान कर रहा भाई। जब पार्टी अगर सही करेगी तो कैंडिडेट क्यों परेशान करेगा, आप ये बताओ? पार्टी सबसे बड़ी परेशानी है तो कैंडिडेट उसके साथ परेशान कर रहा। पार्टी का दबाव रहेगा तो कैंडिडेट खुद ही परेशान नहीं करेगा, तो हम लोग सब खुश रहेंगे। 1 घंटा हो गया हमें बैठे, 1 घंटे में 4 एक्सीडेंट हमारे सामने यहाँ हो चुके हैं अब तक। चलिए, और बहुत सारे लोग आए हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, अरे आप भी तो हो, ये बताओ माहौल क्या है इस बार, क्या लग रहा है? माहौल गठबंधन का ऐसा बदल गया? बिल्कुल बदल गया। हिंदू मुसलमान बिल्कुल सब एक है यहाँ पर। हिंदू वोटर भी जो है गठबंधन को वोट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो रहा। यहाँ हिंदू मुसलमान हर बिरादरी गठबंधन को वोट दे रही है। क्या माहौल है, क्या माहौल है बताइए? अरे बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव? यही देखना रहा, क्या जल भराव चल रहा, ये चल रहा, सब मामला खराब पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे काम को लेकर के क्या कुछ काम हुआ, किसी ने किया? परेशानी क्या है, जो आए वो ये काम करे, कुछ है? खेती बाड़ी सब उन्होंने खा ली है, गायों ने, कुछ नहीं हो रहा है, सब गायें खुद ही फिर रही हैं ऐसे ही सब। नहीं, वो तो गौशाला बनवाई थी योगी जी ने। कहीं नहीं, बाहर घूम रही हैं सब, 10-10, 15-15 हर खेत में पड़ी हैं। अच्छा, हाँ, गौशाला कागजों में है, पैसा आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार है सब। अच्छा, बेसिकली यहाँ जनता के जो इस इलाके में है, अमरोहा का ये पूरा इलाका है, विधानसभा नौगावा सादात लगती है, मुद्दा क्या है जनता का? जनता किस बात से खुश है, किस बात से परेशान है? अरे भाई, ये ढोर जो है, गायें भैंसे, इनसे ज़्यादा दुखी हैं लोग। और इस बार तो लोकदल एक ही नेता है हमारा जाटो का, उसे ही वोट देना है इस बार तो लोग। भाईचारे की राजनीति है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है कि फाइट है बीजेपी में और सीधी समाजवादी में, सीधी फाइट है। पिछली बार ना थी फाइट तो हमेशा रहती है। नहीं, पिछली बार तो लहर थी, बीजेपी की 325 सीटें आ गई थी, लहर कहो से। फाइट थोड़े कहोगे। मतलब आपको भी डर लग रहा है? आपको भी डर लग रहा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सीट तो निकल रही है नौगावा सादात, बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं और काफी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बीजेपी को आप लोग कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, वो माहौल बीजेपी का है, ऐसा कुछ किया है उन्होंने? क्यों, मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, सही क्या है और विकास क्या है, और महिला को सुरक्षा ही मिली है, और हमारे फैजान अब्बासी हैं, और क्या कहते हैं, भाईचारा, अमन, सब कुछ है। अच्छा, आप बताओ क्या? रजबपुर में तो खैर अमन है। आप जो बता रहे हो विकास का मुद्दा है, आपके इस इलाके में कुछ काम वाम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम कराया है? पुराने विधायक ने कुछ काम कराया है? नहीं, काम हुआ है, देखो बाईपास बन रहा है कितना तगड़ा, और क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा रोड बन रहा है, ये सब बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ है सारा। केंद्र सरकार ने बनाया। नहीं, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मतलब सब केंद्र और डबल इंजन की सरकार जो है काफी अच्छा काम कर रही है। चलिए, ठीक है। तो इनका क्या मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में है, हालांकि इस बार मुकाबला जो है थोड़ा ज़्यादा कड़ा है, पिछली बार की तरह लहर नहीं दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ खुर्रम शहजाद, नौगावा सादात, उत्तर प्रदेश। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने लुधियाना में अवामी रैली से खिताब करते हुए चन्नी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि जो हुकूमत मुल्क के वज़ीर आज़म की हिफाजत नहीं कर सकती, वो अवाम की क्या हिफाजत करेगी।
अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित कर? चन्नी जी, आपको एक सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चले। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक। पंजाब के कोटापुरा में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी गुजरात का मॉडल दिखाते थे और हकीकत कुछ नहीं थी, उसी तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल दिखाते हैं। इसकी भी सच्चाई कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक तशहीर है। आवाम को धोखा दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए बड़े बड़े विज्ञापनों पे और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बात करेगी। कांग्रेस में आपसी फूट है, रंजिशें हैं और अब तक के तीनों सर्वे में पंजाब के अंदर कांग्रेस की बुरी तरह हार हो रही है। पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। 3 बार सर्वे कराए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान राघव चड्ढा ने गोवा में एक स्टिंग वीडियो पर रद्दमल जाहिर किया। राघव चड्ढा ने कहा कि वीडियो से साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन के बाद कांग्रेस और टीएमसी के जीते हुए उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने गोवा के अवाम से अपील की कि वो इन पार्टियों के झांसे में ना आए, चूंकि कांग्रेस और टीएमसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को फतह से हमकिनार करना। स्टिंग ऑपरेशन आया है, उसने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ये कांग्रेस के कैंडिडेट्स, टीएमसी के कैंडिडेट्स इलेक्शन से पहले ही, वेल बिफोर द इलेक्शंस, बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं, पैसे लेकर, कैबिनेट रैंक्स लेकर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शंस के बाद
तो ये लोग शायद 1 मिनट भी कांग्रेस या मुंबई में नौशाद संगीत समिति की जानिब से इस बार वैलेंटाइन डे की मुखालफत मुंबई में की जा रही है। दुनिया की मशहूर फिल्मी अदाकारा मधुबाला की तस्वीर के साथ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। वैलेंटाइन डे के बजाय हिंदुस्तान के लोगों को इस दिन को सिनेमा अदाकारा मधुबाला डे के तौर पर मनाया जाना चाहिए। हमारे नामनिगार सर्वेश तिवारी ने जुहू के इलाके में लगाए गए इस पोस्टर का जायजा लिया। जब भी वैलेंटाइन डे नजदीक आता है अक्सर ये विवादों में नजर आता है। खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में वैलेंटाइन डे को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए, तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन इस बार मुंबई शहर के कई सड़कों पर नौशाद संगीत समिति की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है मुंबई के जुहू इलाके पर। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जगह अमिताभ बच्चन जो महान अभिनेता हैं सिनेमा जगत के, उनके जलसा बंगले की बिल्कुल 150 कदम की दूरी पर है। और उसी 150 कदम की दूरी पर ये पोस्टर लगाया गया है नौशाद संगीत समिति की ओर से। और इसमें ये ऐलान किया गया है कि इस बार का जो वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी के रोज़ मनाया जाता है और इसी 14 फरवरी के रोज़ सिने तारिका महान अभिनेत्री मधुबाला का जन्मदिन भी है। नौशाद संगीत समिति की ओर से इस पोस्टर के जरिए अपील की गई है कि 14 फरवरी के रोज़ इस बार से पूरे भारत में सभी लोग जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते रहे वो अब से 14 फरवरी की रोज से जो सच्चे और पवित्र प्रेम की प्रेरणा ग्रुप में मधुबाला का जो जन्मदिन है वो मनाएं। नौशाद संगीत समिति की ओर से ये पोस्टर सिर्फ जुहू इलाके में नहीं बल्कि मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में लगाया गया है और इसी तरह की अपील की गई है। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। सो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक जैसे मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने मधुबाला जी का पोस्टर देखा और मुझे रुकना ही था। तो फिर क्योंकि मधुबाला जी का बर्थडे है 14 फरवरी को, तो मुझे लगता है कि हाँ उसको बहुत बड़ी तरह से मनाया जाना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने 70 के ऊपर फिल्म्स की हैं एंड यू नो आई एम ह्यूज फैन ऑफ मधुबाला जी। एंड जो उनका लुक है, जो उनका एक्टिंग है, वो बस रहता है दिमाग में, तो उनका तो मनाना ही चाहिए। सो मुझे लगता है हाँ 14 फरवरी शुड बी डेडिकेटेड टू मधुबाला जी। और जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है, जैसे अभी आपने बताया, तो मधुबाला जी का नाम है और मधुबाला दिवस के नाम पे मनाना चाहिए। तो अच्छी बात है, ये अच्छी प्रयास है कि वैलेंटाइन डे के वजह हम उसको मधुबाला एक्ट्रेस की जन्मदिन के हिसाब से, उनको श्रद्धांजलि के हिसाब से हम मनाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत सुंदर प्रयास है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। नौशाद संगीत समिति की ओर से जो मांग की गई है, मुंबई शहर में जो पोस्टर लगाए गए हैं, अब सीधे बातचीत करते हैं नौशाद संगीत समिति के अध्यक्ष जेपी काका से। जेपी जी, अजीब पहल इसी मांग को लेकर कि वैलेंटाइन डे ना मनाया जाए। कई बार राजनीति हुई मुंबई शहर, महाराष्ट्र में कई बार तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन आपका जो विरोध है मुंबई शहर में जो पोस्टर लगाया गया है बिल्कुल निराला है। वैलेंटाइन डे का मतलब एक खुशी का दिन है, वैलेंटाइन से हमारा विरोध नहीं है। वैलेंटाइन डे को मधुबाला डे के रूप में भी मनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मधुबाला जी ने बहुत छोटी सी उम्र में जो कमाल किया है वो और किसी ने नहीं किया है। और दूसरी बात, 14 फरवरी को उनका बर्थडे भी है और फरवरी के महीने में 23 तारीख को वो दुनिया से रुखसत भी हुई। तो क्यों ना 14 फरवरी उनका बर्थडे है इसी तरह सेलिब्रेट किया जाए। हमारे महाराष्ट्र सरकार से ये विनंती है कि इसको इस्टेब्लिश करें मधुबाला डे के रूप में, खुशी का दिन। तो मैं नौशाद संगीत समिति। और इस वक्त की गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है नाजरीन। गाजियाबाद से बड़ी खबर, खोड़ा इलाके में हिजाब को लेकर एहतजाज कर रही खवातीन को पुलिस ने रोका। जी हां, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हिजाब को लेकर एहतजाज कर रही खवातीन को पुलिस ने रोका। मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ है और पुलिस की इस वक्त भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। गाजियाबाद से खबर है, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में खवातीन हिजाब के लेकर एहतजाज कर रही थी, हिजाब को लेकर, जिसको लेकर पुलिस ने रोका और मौके पर काफी हंगामा हुआ और पुलिस की भारी जमीयत इस वक्त वहां तैनात कर दी गई है। इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में खवातीन एहतजाज को लेकर, हिजाब को लेकर एहतजाज कर रही हैं और पुलिस ने इस एहतजाज को रोका। मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस की भारी जमीयत इस वक्त तैनात कर दी गई है। तो हिजाब का तनाज़ा पूरे मुल्क में फैला हुआ है और गाजियाबाद से अब खबर है कि खोड़ा इलाके में खवातीन हिजाब को लेकर एहतजाज कर रही थी, जिसे पुलिस ने रोक दिया और मौके पर काफी हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा देखा गया और पुलिस को बड़ी तादाद में वहां पर लगाया गया है।
तो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में खवातीन हिजाब को लेकर एहतजाज कर रही थी, जिसे पुलिस ने रोका। बस पुलिस के रोकते ही मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस की भारी तादाद वहां पर तैनात कर दी गई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।